हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पाठ 9 जागो फिर एक बार कविता को पढ़ेंगे तथा इसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करेंगे। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला जी का जीवन परिचय हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा इसको समझा था। आज उनके द्वारा रचित कविता को पढ़ते हुए इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। कविता की पंक्तियां हैं। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु नद तीरवासी सैंधव तुरंगों पर, चतुरंग चूम संग 1.25 लाख पर, एक एक को चढ़ाऊंगा गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। इसका सबसे पहले हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार से ली गई हैं। इसका प्रसंग है, यहाँ कवि ने गुरु गोविंद सिंह का गुणगान करते हुए भारतवासियों को जगाने का संदेश दिया है। वे अपने आलस्य को छोड़कर शत्रुओं से युद्ध करें और देश को स्वतंत्र करवाएं, ऐसी कवि की कल्पना है। इसकी व्याख्या है। जागो फिर एक बार के माध्यम से कवि निराला जी कहना चाहते हैं कि हे मेरे देश के युवा सपूतों, मेरे देश के योद्धाओं, आप सभी को एक बार फिर से जागने की आवश्यकता है। आप याद करो उस समय को जब युद्ध के मैदान में सिंधु के किनारे रहने वाले लोग जब युद्ध के मैदान में जाते थे, तब उनके प्राणों का बलिदान करके वह अमर हो जाया करते थे। परंतु जब वह युद्ध के लिए अपनी चतुरंगी सेना लेकर जाते थे, तब महासागर सिंधु के किनारे रहने वाले लोग ही नहीं, यहाँ तक कि महासागर भी उनके यश का गुणगान गाते नहीं थकता था। उनके यश का गुणगान किए बिना नहीं संभलता था। अपने आप को उन योद्धाओं का गुणगान करने से रोक नहीं पाता था। यहाँ पर कवि आगे कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि मेरे देश के युवा सपूतों, मेरी सेना के जब मैं एक एक को 1.25 लाख शत्रुओं को चढ़ाऊंगा, जब जाके मैं एक अपने योद्धा को बलि दूंगा। मतलब उनका कहने का भाव यह था कि जब तक मेरा कोई एक सैनिक 1.25 लोगों को, दुश्मनों को नहीं मार देगा, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होने वाली। अगर कोई एक योद्धा मरता है तो उसका मतलब ये होता है कि वह 1.25 दुश्मनों को मारकर मरा है। अगर जब तक ऐसा नहीं होता है, मेरे योद्धा ऐसा नहीं करते, तब तक मैं गुरु गोविंद नाम से नहीं कहलाऊंगा। उनको अपनी सैनिकों पर, अपनी सेनाओं पर, अपने देश के सपूतों पर पूरा भरोसा था कि वह इतने मजबूत थे, इतने साहसी थे कि एक साथ 1.25 लाख दुश्मनों को मारकर ही मरते थे। आगे की पंक्तियां हैं। किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जन संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीनों में, शेरों की माद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। इसका संदर्भ हम पूर्ववत लिख सकते हैं। इसका प्रसंग है, भारतवासियों को संबोधित करते हुए कवि उन्हें अतीत काल के वीरों की शौर्य गाथा सुना रहा है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों को जागने के लिए तो कह रहा है, भारतवासियों को जागने के लिए तो संबोधित कर रहा है, उसके साथ साथ अतीत में जो शूरवीर योद्धा थे उनके गुणगान का भी बखान कर रहा है। इसकी व्याख्या है। किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति। कवि कहते हैं कि यह राग किसने सुनाया, अर्थात 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। गोविंद सिंह के इस नारे को, इस बात को सुनकर, मोहन मतलब वीरों को मोहित करना, उनका जो यह शब्द थे, उनकी जो ये वाणी थी कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, तब नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा।
इस नारे को सुनकर, इन शब्दों को सुनकर लोगों के मन को यह वाणी मोह लेती थी और वह युद्ध करने के लिए उत्तेजित हो जाते थे। दुर्जय जिसे जीतना कठिन हो, अब उनके अंदर इतनी युद्ध की प्राज्ञा आ जाती थी, इतने वह शक्तिशाली बन जाते थे कि उनसे कोई भी जीत नहीं पाता था। इस प्रकार से युद्ध का यह राग था जो किसी ने सुनाया था। ऐसा लगता था मानो 12 महीने होली के रंग में रंगे हुए वीर योद्धा लड़ाई कर रहे हैं। वीर योद्धा 12 महीने होली खेल रहे हैं। फाग मतलब होली, फाग के महीने में होली आती है, इसलिए यहाँ पर फाग के महीने को लिया है, जिससे कि युद्ध करते समय वह लोग लहूलुहान हो जाते हैं। ऐसा लगता था मानो वह रंगों में, लाल रंग के रंगों में रंग चुके हैं। शेर की माद में आया है आज शियार, जागो फिर एक बार। कवि कहता है कि जब आप लोग शेर के घर में रहने वाले हो, खुद एक शेर हो, आप शेरों के घर में एक शियार घुस आया है, आपको उस शियार को मारकर भगाना है। अंग्रेजों को यहाँ पर शियार की उपाधि दी गई है। अंग्रेज हमारे देश में घुस आए हैं, हमें उनको मारकर भगाना है, हमारे देश को हमें आज़ाद कराना है। इसलिए हे देश के युवा सपूतों, हे देश के योद्धाओं, आपको एक बार फिर से